Welcome to Anupra classes. हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुप्रा क्लासेस। मैं संदीप सर लेकर आया हूं बिहार स्पेशल। यदि आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या किसी भी अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, ये हमारा बिहार स्पेशल का तीसरा क्लास है। अगर आप हमारा इससे पहले क्लास नहीं देखे हैं तो अनुप्रा क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। देखिए, पिछले क्लास में हमारा था बिहार के भौगोलिक परिदृश्य, आज है बिहार के प्रशासनिक परिदृश्य। बिहार के प्रशासनिक परिदृश्य। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बिहार का प्रशासनिक परिदृश्य के बारे में। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितना है? बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगर हम लोग देखें अनुमंडलों की संख्या तो आपको हो जाएगा 101 अनुमंडल है बिहार में। बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या, अगर बिहार के कुल अनुमंडल की संख्या देखें तो कितना है दोस्तों? 101 अनुमंडल। ये अनुमंडल था और प्रमंडल देखते हैं। बिहार में कुल प्रमंडलों अगर प्रमंडल देखें तो 9 है। अनुमंडल से बड़ा प्रमंडल होता है। 9 कौन कौन सा है? फर्स्ट आपका हो जाएगा पटना प्रमंडल, सेकेंड आपका हो जाएगा भागलपुर, प्रमंडल। भागलपुर हो गया, मगध हो जाएगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल। बिहार के 5वां प्रमंडल तो आपको सारण हो जाएगा। सारण प्रमंडल हो जाएगा। छठा आपका हो जाएगा तिरहुत प्रमंडल। सेवन हो जाएगा मुंगेर प्रमंडल। एट हो जाएगा आपका पूर्णिया। नाइन हो जाएगा दोस्तों आपका दरभंगा। बिहार में कुल जिले की बात करें तो 38 है, अनुमंडल की बात करें तो 101 और प्रमंडल की बात करें तो ये आपका 9 है। प्रमंडल बिहार में 9 है। कौन कौन सा है? पटना प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, मगध प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, मुंगेर, पूर्णिया और दरभंगा प्रमंडल। अगर इसमें आपको पूछा जाए कि सबसे अधिक जिले तिरहुत और मुंगेर के पास
कितना है, ये जिले कितने हैं, 6 हैं, 6 जिले हैं। अगर भागलपुर के पास देखें, सबसे कम अगर पूछा जाए कि प्रमंडलों में सबसे कम क्षेत्रफल, या अगर पूछा जाए कि जिले सबसे कम किसके पास है, तो आपका भागलपुर हो जाएगा। इसके पास 2 ही हैं, एक खुद भागलपुर है और दूसरा बांका है। आगे देखते हैं प्रखंडों की संख्या। बिहार में प्रखंड की संख्या, बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या। अगर बिहार में प्रखंडों की संख्या देखें, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप वीडियो बनते हैं, तो इन्हीं प्रखंडों में से आपको कहीं पर ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 534 प्रखंड बिहार। बिहार में कुल की संख्या 8,386, 8,386 जो है पंचायत है बिहार में। अगर वहीं तो पंचायत बिहार में जो है त्रिस्तरीय है। ये कितने स्तरीय है, त्रिस्तरीय। तो त्रिस्तरीय में एक ग्राम हो जाएगा, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, प्रखंड स्तर पर प्रखंड प्रमुख, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 होता है ग्रामीण पंचायती व्यवस्था में। आइए अब हम लोग देखते हैं बिहार में पुलिस स्टेशन की संख्या। अगर आप दरोगा बनते हैं तो आपको पुलिस स्टेशन पे ही ड्यूटी दिया जाता है। पुलिस बिहार में पुलिस स्टेशन की संख्या कितना है दोस्तों, 853। बिहार में पुलिस स्टेशन की संख्या 853। अगर राजस्व ग्राम की देखें, मतलब कि बिहार में ग्राम कितने ग्राम है इसका देखें, राजस्व ग्रामों की संख्या। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या है 45,103। कितने ग्राम है, 45,103। आइए अब हम लोग एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38, अनुमंडल की संख्या 101, प्रमंडल की संख्या 9। अगर प्रखंड की संख्या देखें 534, और पंचायत की संख्या देखें, बिहार में पंचायतों की संख्या देखें तो 8,386। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था बिहार में, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था बिहार में चलता है। अगर पुलिस स्टेशन का देखें, 853 पुलिस स्टेशन बिहार में है। और राजस्व ग्रामों की संख्या देखें तो 45,103 बिहार में गांव हैं। चलिए अब आगे देखते हैं लोकसभा राज्यसभा के सीट बिहार में कितने हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, विधानसभा, ये चारों होते क्या हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर लेंगे। आगे तो हम लोग राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके बारे में ही थोड़ा सा हम बताते चलेंगे। दोस्तों, लोकसभा आप लोग सुने होंगे, लोकसभा मंत्री का जब चुनाव होता है वो लोकसभा से ही होता है। और राज्यसभा भी सुने होंगे। अगर हम लोग ये दोनों जो हैं, लोकसभा राज्यसभा, केंद्र का भाग है। केंद्र का भाग है। लेकिन आप कभी कभी कंफ्यूज करते हैं राज्यसभा राज्य से होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों केंद्र का है, इसी का भाग है। ये है, दोनों अलग अलग है। ये अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है। इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग राज्य का भाग देखें, राज्य का भाग देखें
इसमें भी 2 है। अपने बिहार में भारत के कुल 6 राज्य में ही 2 सदनीय व्यवस्था लागू है, जो कि है एक विधान परिषद, पहला विधान परिषद और विधानसभा। दोस्तों देखिए, राज्य के लिए विधायक होता है, तो विधान परिषद, विधानसभा। देखिए यहाँ लोकसभा, राज्यसभा ये केंद्र का भाग है, जबकि ये राज्य का भाग है। और ये विधान परिषद जो है, आप भारत के कुल 6 राज्य में ही विधान परिषद है, बाकी विधानसभा तो सभी राज्य में है। अगर इसका कार्य देखें, ये भी अस्थाई सदन है, ये अस्थाई सदन है, इसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों का एक ही काम है, ये केंद्र के लिए काम है, ये राज्य के लिए काम है। इसमें भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है और इसमें भी विधान परिषद में भी धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है। 14 दिन के अंदर दोनों को रहता है कि आप इसमें सहमत दीजिए या ना सहमत दीजिए, तो पर भी 14 दिन के बाद स्वतः ही वो पास मान लिया जाता है। अगर हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में जो लोकसभा है, इसके सीटें कितने हैं, देखते हैं कि बिहार में लोकसभा के सीट कितने हैं। इसमें देखिए 38 जिले हैं, इसमें 2 और जोड़ लीजिए तो 40 सीटें हैं लोकसभा के। बिहार में सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में। देखिए ये सीट आवंटन जो होता है क्षेत्रफल पे नहीं होता है दोस्तों, ये सीट आवंटन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये लोग का सीट या आप मुखिया का ले लीजिए, ग्राम पंचायत का ले लीजिए, इसका भी जो है क्षेत्रफल पे दोस्तों नहीं होता है, जनसंख्या पे सीट आवंटन होता है। ठीक है दोस्तों, कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि क्षेत्रफल अधिक है तो उसका वहाँ सीट अधिक होगा। अगर क्षेत्रफल अधिक से होता तो विधानसभा का जो सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है, इसके बजाय आपका राजस्थान में होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जनसंख्या पे होता है। अगर हम लोग बिहार में राज्यसभा का सीट देखें तो ये आपका हो जाएगा 16 सीटें। बिहार में राज्यसभा का कितने सीटें हैं, 16 सीटें। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग विधान परिषद का देखें तो विधान परिषद में टोटल 75 सीटें और विधानसभा में देखें तो आपका 243 सीटें। देखिए दोस्तों 243 को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप लोग को जीवन में, बचपन में या जवानी में, तो आपको 143 से पाला होगा। अगर नहीं पला है तो पड़ जाएगा। 1.3 क्या होता है आप लोग जानते होंगे। तो इसी का 1 अगर आप लोग बड़े हो गए तो 1 की जगह आपको 2 होने के लिए आवश्यकता है। तो आपका इसी को याद रखिएगा 243, जैसे 143 बोलते थे उसी तरह 243 हो जाएगा आपका। अगर हम लोग इसमें आरक्षण की बात करें, विधानसभा में आरक्षण की बात करें तो आपका इसमें दो प्रकार का, देखिए इसमें 2 जो है 2 आरक्षण, अनुसूचित जनजाति, और 38 जो है आपका हो जाएगा अनुसूचित जाति। बिहार में 243 सीट में से 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। वहीं अगर 38 सीट देखें तो आपका अनुसूचित जाति के लिए 38 जिले, 38 अनुसूचित जाति। एग्रो इंडिया जब बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया तो एग्रो इंडिया का सीट झारखंड में चले गया। अपने बिहार में एग्रो इंडिया का एक भी सीट नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रशासनिक परिदृश्य। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। केंद्र का भाग है लोकसभा, राज्यसभा। बिहार में कितने सीटें हैं? 40 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा के 40 सीटें। आपसे पूछा जाता है कि बिहार में लोकसभा के सीट कितने हैं, तो 40, राज्यसभा का आपका 16। इसमें जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आप ये हम वोट नहीं करते हैं,
इसमें लोकसभा का जो मेंबर आता है वही चुनते हैं, और यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद में विधानसभा के मेंबर चुनते हैं। अगर हम लोग सीट देखें, विधान परिषद का 75 है, विधानसभा का 243 है, इसमें कुल 40 आरक्षण है। अगर बिहार का राजकीय प्रतीक देखें तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल। पीपल के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो आइए लिख लेते हैं, राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय वृक्ष पीपल। अगर बिहार का राजकीय पुष्प देखें, बिहार का राजकीय पुष्प देखें तो आपका गेंदा हो जाएगा। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। बिहार का राजकीय पशु बैल। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। राजकीय पक्षी गौरैया। अगर वही मछली देखें, बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो भांगुर। आपसे इससे पूछा जाता है कभी कभी कि बिहार का राजकीय मछली क्या है? बिहार का राजकीय मछली क्या है? भांगुर है। बिहार का राजकीय मछली क्या है? भांगुर। अगर वहीं बिहार का राजकीय चिन्ह देखें, आपका बिहार का राज चिन्ह देखें तो आपका हो जाएगा बोधि वृक्ष। पुलिस के वर्दी पे यहाँ देखे होंगे एक वृक्ष का चित्र रहता है, वो बोधि वृक्ष का ही सिंबल है। बोधि वृक्ष। आपका राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष के दोनों ओर स्वास्तिक रहता है। अगर आप देखिएगा तो ऐसे बोधि वृक्ष रहता है, और ये दोनों अगर आपका ये बिहार का राजकीय चिन्ह। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।